नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 10th का पार्ट 3 में जो आपका स्वागत है। आज हम आपको वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में करने से थोड़ा सा घबराते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे सोल्व करना चाहिए। ये हमें दे रखा है कि A 3,2 एंड B -2,1 आर टू वर्टाइजेज ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो ए और बी जो है ना, एक ट्रायंगल ABC के दो वर्टाइसेस है यानी शीर्ष हैं। तो अपना एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे ये ए है 3,2 और एक ये बी है मतलब -2 and 1। आर कहता है टू वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये ना एक ट्रायंगल के दो वर्टाइसेस यानी शीर्ष हैं। हुज सेंट्रोइड G हैज़ कोऑर्डिनेट 5/3 एंड कोमा -1/3। और जो G है यानी इनका एक केंद्रक है G, त्रिभुज के बीचों बीच एक बिंदु होता है जहाँ से इसकी डिस्टेंस इसका डिस्टेंस सेम होता है। तो सेंट्रोइड में आपको ये जो G है वो दे रखा है, वो है आपका प्लस का 5/3 और माइनस का 1/3। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स C ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का जो ये थर्ड वर्टेक्स है C, आपको ये पता करना है। तो फाइंड करना है वर्टेक्स C। तो आपको ये वर्टेक्स C निकालना है। तो लेट कर लेंगे कि C जो है वो हो जाएगा A और B, ठीक है। तो C जो है ना वो A और B हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। तो जो वो है सेंट्रोइड का फार्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फार्मूला, तो फार्मूला होता है सेंट्रोइड निकालने का, x इसकी कोऑर्डिनेट x निकालने का, कि x1 + x2 + x3 डिवाइड में 3, और y निकालने का होता है y1 + y2 + y3 और डिवाइड में 3। तो ये जो बीच में वो लिखा होता है ये आपका हो गया xy। तो यहाँ x की जगह आप लिख दोगे 5/3 और ये जो y होता है ये रहा -1/3। अब आपको x1 x2 x3 कहाँ मिलेंगे? तो जो पहला वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। तो आप बस यहाँ पे वही रख देंगे। तो 3 जमा घटा 2 जमा a और बटा 3। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2 जमा y के कोऑर्डिनेट पीछे होते हैं 2 जमा 1 और जमा ये वाला b और बटे में 3। अब बस इन्हें सोल्व करना है। नीचे 3 से 3 कट गया तो 5 बराबर 3 और 2 जुड़ जाएगा तो 1 आएगा प्लस का प्लस a। ऐसे ये 3 से 3 कट जाएगा -1 बराबर 3 प्लस का b। a इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा a, तो a की वैल्यू हो जाएगा 4। ऐसे इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3, तो ये 3 और 1 जुड़ के -4, तो b की वैल्यू हो जाएगा -4। तो आपको a और b का ही मान निकालना था, सॉरी आपको कोऑर्डिनेट निकालना था ऑफ ट्रायंगल C का। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आपने C को a b लेट किया था तो वो हो जाएगा 4 और घटा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको रिवाइज कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार ज़रूर रिवाइज करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि शो करो कि ये जो आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है और डी है, ये वर्टेक्स है या पॉइंट है। तो सो दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ये जो वर्टेक्स दिए हुए हैं ये रोम्बस के वर्टेक्स हैं। अब रोम्बस कैसा बनता है? ऐसे बनता है रोम्बस, लगभग सबने ऐसे ही देखा होगा। ये ए हो गया, ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए और ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए। हमें कहता है कि शो करो कि ये जो वर्टेक्स हैं ये रोम्बस हैं, यानी ये रोम्बस बनाते हैं। तो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है, हिंदी में इसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो अगर हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है तो ये काम करना होगा कि हमें पहले चारों भुजाएं बराबर प्रूव करनी होंगी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल प्रूव करनी होगी, और इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल प्रूफ करने होंगे, ठीक है। तो चारों भुजाएं बराबर प्रूफ करनी होगी और डायगोनल जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायगोनल
छोटा बड़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो नाउ अब हम एक एक करके साइड निकालेंगे ए बी। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट घटा दिए जाते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट, अब b के कोऑर्डिनेट आपको दिख ही रहे हैं -5, उसमें से घटा देंगे x के कोऑर्डिनेट x1, वो है -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यानी -5 में से माइनस करना था -3, तो 2 माइनस होने पे प्लस हो जाते हैं, सही है। प्लस ऐसे ये 5 है, 5 में से 2 घट जाएगा तो 5 घटा 2 का होल स्क्वायर। इसे अब थोड़ा सा सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और 5 में 2 गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, जुड़ के रूट 13 आ जाएगा। ऐसे अब BC निकालेंगे तो C के कोऑर्डिनेट में से यानी C के निर्देशांक में से B घटा देंगे। तो C के निर्देशांक ये रहे, 2 में से B के निर्देशांक घटाएंगे -5, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे ही घटा 3 में से हम घटाएंगे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर और जमा, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे -5 लेना है। तो यहाँ पे जब -5 लेंगे तो -5 और ये -2 हो जाता, तो -7 हो जाता है। -7 का स्क्वायर 49 जाता, 49 और 4 53 आ जाता, ठीक है। तो ऐसे ही फिर दूसरा करते, ये हो जाता तुम्हारा 2 घटा जमा 5 और 3 घटा जमा 5, तो ये घट जाता तो 2 का स्क्वायर जाता। तो 7 का स्क्वायर 49 और जमा ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी आपका रूट 53 आएगा। ऐसे ही आप CD निकालोगे तो CD का मतलब D में से C घटाओगे, 4 में से 2, तो 4 में से 2 घटाने का होल स्क्वायर और फिर 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 का, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर और 4 3 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 7 7 49, दोनों जुड़ जाएगा तो रूट 53 हो जाएगा। ऐसे अब AD निकाल लोगे तो AD निकालने के लिए भी क्या करना होगा, तो D में से ये घटाना होगा। तो D की वैल्यू 4 है, 4 में से घटा 3 घटाओगे तो घटा जमा 3 हो जाएगा और फिर 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर, तो 4 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा रूट 53 यूनिट। अब उसके बाद आपको डायगोनल निकालना होगा, डायगोनल माने विकर्ण निकालना होगा, एक AC और एक और डायगोनल आपको निकालना होगा BD, जो बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो AC निकालोगे तो C में से A घटाओगे, तो चित्र में से C में से A घटाओगे तो 2 में से घटा 3 घटाओगे तो 2 जमा 3 हो जाएगा और घटा 3 में से घटाओगे तो घटा 3 घटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये 5 का स्क्वायर और ये घटा 5 का स्क्वायर बनेगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 25 50 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे जब BD निकालोगे तो D में से B घटाओगे तो 4 में से ये घटाओगे तो हो जाएगा 4 घटा जमा 5 का स्क्वायर, फिर 4 घटा जमा 5 का स्क्वायर, तो 4 5 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81 और ये भी 9 9 81, ये दोनों जुड़ जाएगा तो रूट हो जाएगा 162, ठीक है। तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो लिख देंगे ना कि 100 जो डायगोनल्स हैं आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, यानी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो इस वजह से ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस हो गया, ठीक है।